कथा प्रारंभ होते है। सुनो वीर हनुमान, आसन आन दियो। पवन पुत्र बलवान, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई बहु विधि सब संता। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण अद्भुत फुलवारी, राम भ्रमर भूषित रुचि भारी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जाके सुमरण तेरे पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। तो कल हमने अरण्य कांड की कथा समाप्त की थी। आज हम किष्किंधा कांड में प्रवेश कर रहे हैं और आज जो है एक नए पात्र कथा में जुड़ रहे हैं। आगे चली बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुलित बल सीवा। सिया राम। आगे रघुनाथ जी आगे चल पड़े। पंपा सरोवर में स्नान करके ऋषिमुख पर्वत नजदीक दिखाई दिया। वहां पर सुग्रीव अपने सचिवों सहित रहते थे, मंत्रियों सहित। और आवत देखी अतुल बल शिवा, अतुलित बल की सीमा से रघुनाथ और लक्ष्मण जी को आते हुए देख करके बहुत ही भयभीत होकर कहा, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान है। राधे श्याम रामायण में इसका वर्णन आया है। हनुमान देखना तो जाकर, दो पुरुष इधर को आते हैं, दो पुरुष इधर को आते हैं। दोनों ही तपसी तेजस्वी, नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग ऋषि के श्राप वशी वाली, भ्राता यद्यपि न यहाँ आ सकता है, यद्यपि न यहाँ आ सकता है। पर जब तक मैं दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त दूत मेरा यो भेद लगाते हो, मेरा यो भेद लगाते हो। छल से या बल से कौशल से वध करने मेरा आते हो। मेरे को मारने आते हो कसम से। कुंडली दादी जी जय श्री राम।
इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, सब पता ठिकाना लेना तुम। फिर हो संदेह सही तो मुझे इशारे से समझा देना तुम। बोले इशारा कर देना, यदि खतरा हो तो मैं बाज जाऊंगा। मोनू शर्मा जी, जय श्री राम। श्यावर रामचंद्र की जय। आज हमारी कथा में नए पात्र जुड़ रहे हैं और उनको याद करते हैं। बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बली कृपा की लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। मुझे रोग शोक ने घेर लिया, मेरे ताप को नाथ मिटा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मैं दास आपका जन्म से हूँ। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी कथा जुड़ चुके हैं। चरण स्पर्श जी, जय श्री राम, जय बजरंग बली। मैं दास आपका जन्म से हूँ, सेवक और शिष्य धर्म से हूँ। बेशर्म विमुख निज कर्म से हूँ, मेरे चित्त से दोष मिटा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी बली कृपा की लगा देना। मुझे रोग दोष ने घेर लिया, मेरे ताप को आप मिटा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली। फिर दुर्बल हूँ दीन गरीब हूँ मैं, निज कर्म करने में क्षीण हूँ मैं। दुर्बल हूँ दीन गरीब हूँ मैं, निज कर्म करने में क्षीण हूँ मैं। बलबीर तेरे अधीन हूँ मैं, बलबीर तेरे अधीन हूँ मैं। मेरी बिगड़ी आप बना देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बली कृपा की लगा देना। मुझे रोग शोक ने घेर लिया, मेरे ताप को आप मिटा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली। फिर बल दे के मुझे निर्भय कर दो, बल दे के मुझे निर्भय कर दो, और शक्ति मेरी अक्षय कर दो, और शक्ति मेरी अक्षय कर दो। मेरे जीवन को सुखमय कर दो, संजीवनी लाए पिला देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी बली कृपा की लगा देना। मुझे रोग शोक ने घेर लिया, मेरे ताप को नाथ मिटा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली। अंत में करुणानिधि नाम आपका भी है, शरणागति राधे श्याम भी है। करुणानिधि आपका नाम भी है, शरणागति राधे श्याम भी है। इसके अतिरिक्त एक काम भी है, मेरे क्या काम है? मेरे राम से आप मिला देना, मेरे राम से मुझे मिला देना। बजरंग
गंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा दे। मुझे रोग शोक ने घेर लिया, मेरे ताप को आप मिटा देना। बोलो गंग बली की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय। तो बोला भाई जाकर के पता ले आओ और सावधानी से जाना, कोई खतरा हो तो मुझे इशारा कर देना, संकेत कर देना। अब हनुमान जी विप्र रूप धर कपित हैं गए, माथ नाई पूछत अस भयउ। ब्राह्मण का रूप धारण करके और वहां गया, वहां पर राम लक्ष्मण थे, और माथे में सिर नवा करके पूछा कि को तुम श्यामल गोर शरीरा, छत्री रूप फिर बन बीरा। सिया राम बोला को तुम श्यामल गोर शरीरा, श्याम और गोरे और सांवले शरीर वाले तुम कौन हो, जो क्षत्रिय के रूप में वन में घूम रहे हो। कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। बोला कठिन भूमि और कोमल पद, आपके चरण कमल कोमल है, कठिन भूमि है पथरीली पहाड़ों की, और आप इसके ऊपर कोमल चरणों से चलने वाले, आप कारण कामन हेतु विचरू बन स्वामी, वन के अंदर स्वामी बनकर, सन्यासी बनकर आप क्यों घूम रहे हो। श्याम रामचंद्र की जय। या इसका अर्थ होता है हे स्वामी आप वन में क्यों घूम रहे हो, क्षत्रिय दिखाई देते हो। आजाद शर्मा जय श्री राम। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहस सुह दुसह बन आतप बाता। सिया राम बोला मृदुल मनोहर सुंदर गाता, मन को हरण करने वाला आपके सुंदर कोमल अंग है। आप वन के दूसरी धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई है या आप कोई दोनों नर और नारायण है। श्यावर रामचंद्र की जय। जग कारण तारण भव भव भंजन बंधन निभार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने के लिए, पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में उतार लिए। क्या वो है? तब राम जी जवाब देते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ निश्चरों ने वैदेही का हरण कर लिया। विप्र फिर ही हम खोजते थे,
हे ब्राह्मण देव, हम तो उसको वैदेही को वन में और खोजते हुए घूम फिर रहे हैं। बोला आपन चरित कहा मैं गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। बोला हमारी बात तो हमने बता दी है विप्रदेव, अब आप अपनी कथा बताइए, आप कौन है? प्रभु पहचान पर गही चलना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। भगवान शंकर कह रहे पार्वती उमा, ऐसा कह करके प्रभु को पहचान करके और प्रभु गही चलना, चरण पकड़ लिए, चरणों में गिर पड़ा। और हे उमा, इस सुख का वर्णन कोई कर नहीं सकता जो सुख उसने पाया हनुमान जी। संजय कुमार जी, जय श्री राम। पुलकित तन मुख आवन बैठना, देखत रुचिर बेस के रचना। बड़ा पुलकित तन है, शरीर पुलकित है, मन से वचन नहीं निकलता। प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। फिर धीरे धीरे के स्तुति की और अपने नाथ को पहचान लेने में हृदय में प्रसन्नता है। और बोले हे प्रभु, मैंने तो पूछा, मेरा पूछना तो न्याय था, क्योंकि वर्षों के बाद आपको देखा है और वह भी तपस्वी के वेश में देखा आपको। मेरी वानरी बुद्धि इसमें पहचान नहीं सीखी आपको, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे प्रभु? तब माया बस फिर हूँ भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचान। बोला आपकी माया के बस मैं तो भूला हुआ फिर रहा हूं, कितने दिनों से आपको देखा ही नहीं है। और आप इस कारण मैंने आपको पहचाना नहीं, आपकी माया में भ्रमित हो गया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु पर जन बोरे। हे नाथ, यद्यपि मेरे में बहुत अवगुण है, देखो नम्रता देखिए हनुमान जी की, और तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे भूल न जाए। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित हो जाता है, वह आपकी कृपा से ही निस्तार पा सकता है। आपकी कृपा के बिना आपको कौन पहचान सकता है? भगवान की कृपा जब तक नहीं होती, भगवान प्राप्त नहीं होते। जब भगवान की कृपा होती है तब ही भगवान हमें प्राप्त होते हैं। सूत्र है। मैं तो एक मंद और दूसरे मोह के वश में, तीसरा हृदय से कुटिल और अज्ञान हूं। फिर हे दीन बंधु, आपने तो मुझे बुला ही दिया, यद्यपि रात मनुष्य में बहुत अवगुण है, फिर भी आपकी विस्मृति न हो। ऐसा कहकर हनुमान जी चरणों में गिर पड़े और अपना सही रूप, असली रूप प्रकट कर दिया। रघुनाथ जी ने उन्हें उठा करके हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच करके शीतल किया। बोला मैं तो आपकी माया के बस बोला फिरता था। और श्री राम जी की वाणी सुन करके, और राम जी ने जब उन्होंने अपना शरीर प्रकट किया तो राम जी ने कहा, हे कपि, मन में गलानी ना करो, तुम मुझे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो। श्यावर राम चंद्र की जय। श्री राम जी की वाणी सुनकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, राधे श्याम रामायण में वर्णन है, श्री महाराज हम वानर हैं, ब्राह्मण शरीर का तो धोखा है, ब्राह्मण शरीर का तो धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है, अब
आपका उससे मिलने का मौका है। जिस हराम खोर ने सिया हरी, हम उसका दिया भुला देंगे, हम उसका दिया भुला देंगे। आज्ञा तो आप प्रभु की होगी, हम पालन करते जाएंगे। बल अपना पूर्ण लगा देंगे, माँ सीता का पता लगाने में, माँ सीता का पता लगाने में। बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का दुख मिटाने में। जो काम आप करने आए, उसमें हम हाथ बटाएंगे, उसमें हम हाथ बटाएंगे। धरती को असुरों से विहीन करे, इस प्रण पर प्राण लड़ाएंगे। यह कह लक्ष्मण राम को कंधे चढ़ा तुरंत, और चले और सुग्रीव की हर्षित अति हनुमंत। आते देखा जब इन्हें हर्षित हुआ अतीव, और आगे बढ़ उत्साह से गले मिला सुग्रीव। सियावरी रामचंद्र की जय। इनका उससे और उसका इनसे परिचय हनुमान कराते हैं, फिर अग्निदेव को साक्षी करके दोनों को मित्र बनाते हैं। श्री राम अयोध्या के राजा और अधिपति सुग्रीव वानरों का, वह यह वनवासी वह गिरिवासी। वो तो वनवासी है राम जी तो, और ये गिरिवासी ने पहाड़ पर बसने वाला सुग्रीव। संयोग एक दोनों का है, सुग्रीव की पत्नी बाली के घर में और राघव की सीता हरी हुई, इसलिए आपसी मेल हुआ। दोनों की कहानी भी दुख भरी। सियावर रामचंद्र की जय। दोनों की कहानी एक जैसी है। एक की तो पत्नी को बाली ने अपने घर रख लिया, और राम जी की पत्नी को हरण करके रावण हरण करके लेगा। दोनों की कहानी एक जैसी है। एक वनवासी है, दूसरा गिरिवासी है, पहाड़वासी है। एक अयोध्या के राजा है, एक वानरों के राजा है। सच्ची दोस्ती क्या होती है अर्थ यही तो दोस्ती का, दोनों में दोस्त न हो कोई, और तन तो हो दो पर प्राण एक, ईर्ष्या या रोष ना हो कोई। जिस रास्ते लोग हंसाई हो, खुद चले न उसको चलने दे। सच्चा मित्र क्या करेगा? जिस रास्ते पर लोग हंसाई हो तो उसको ना तो खुद चलता ना अपने मित्र को चलने देता। जिस रास्ते लोग हंसाई हो, खुद चले न उसको चलने दे। अपने ऊपर सब दुख ले ले, दोस्त को दुखों से न गलने दे। धन और घर और धन की तो बात ही क्या, सर देने से इनकार न हो। हर वक्त दुआ में दिल से निकले, हर वक्त दुआ दिल से निकले, दुखी हमारा यार न हो। मित्रता ने ऐसा रिश्ता है, जब चाहा जी चाहा तब छोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना, ये दो खेल खेल में तोड़ दिया। अपना दुख पर्वत के सम राई की तरह समझते हैं। अपना तो पहाड़ का, अपना दुख तो पहाड़ के बराबर हो, तो उसको राई के समान समझते हैं। और लक्षण यही है मित्रता। और राई की भांति मित्र का दुख को भी पर्वत की तरह समझते हैं। लक्षण यही है मित्रता के, यही है सच्ची दिलदारी है। अब ये बातें नहीं बची, अब ये बातें नहीं बची इस युग में। अब तो मुंह देखे की यारी है। अब मुंह की सामने सामने की यारी है, पीठ पीछे गद्दारी है। यारी कैसी अब आरी है, अयारी है, होशियारी है। और गमख्वारी का जिक्र यहाँ खूंखारी और खूंखारी है, खुरवारी है। गमख्वारी का जिक्र यहाँ खूरवारी और खूरवारी है। जब कहा मित्र ने मदद करो, आजकल क्या होता है, जब कहा मित्र ने मदद करो, बोलेंगे हम तो तैयार नहीं, और मुंह फेर पड़े जब आगे तो सिरदर्दी हमें स्वीकार नहीं। हमें सिरदर्दी क्यों बोल दे भाई तेरे खातिर। सुग्रीव को रघुवर ने जो प्रेम की रीत दिखलाई है,
यारी का अर्थ यही होता और सच्ची यही मिताई है। सियावर रामचंद्र की जय। आजकल क्या है, पैसा रहे गांठ तो यार संग ही संग डोले, अरे पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। आजकल तो ये है। तब हनुमंत उभय दिशी की सब कथा सुनाई, रामा की सब कथा सुनाई। पावक साखी दे करे जोर प्रीत दृढ़ाई, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की कथा सुन करके, अग्नि को सुना करके और अग्नि को साक्षी दे करके दोनों की प्रीति जोड़ दी, दोनों को मित्र बना दिया और प्रतिज्ञा पूर्वक दोनों की मित्रता करवा दी। दोनों ने हृदय से भी कोई अंतर नहीं दिखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल कर भरकर कहा कि ये नाथ मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी, आप चिंता ना करो। बोले क्यों, कैसे, आप कैसे कह सकते हो? कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिली नाथी मिथिलेश कुमारी। मंत्रिन सहित यहाँ एक बार, बैठ रहे उमय करत विचार, सिया राम। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, आंखों में जल भर करके, आंखों में पानी ला करके सुग्रीव बोला, हे नाथ मिथिलेश कुमारी यानी सीता मिल जाएगी। बोला मंत्रियों सहित एक बार मैं यहाँ पर मंत्रियों के साथ बैठा था श्री ऋषिमुख पर्वत पर, और इनके साथ विचार विमर्श कर रहा था। तब मैंने गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिल पाता, सिया राम। बोला गगन पंथ देखी मैं जाता, आकाश मार्ग से जाते हुए मैंने वश में पड़ी हुई, शत्रु के वश में पड़ी हुई और परवश यानी शत्रु के वश में पड़ी हुई विलाप करती हुई सीता को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा था मैंने, कि शत्रु को उसका हरण करके ले जा रहा था उनको, और मैंने अपनी आंखों से देखा। राम राम हा राम पुकारी, और राम राम करती जा रही थी। और हमें देखी दीन पटडारी, और हमें देख करके नीचे उसने अपना एक वस्त्र गिरा दिया, पट। श्री राम जी ने उसे मांगा तो सुग्रीव जी ने उन्हें तुरंत ही दे दिया वस्त्र को। हृदय से लेकर रामचंद्र जी ने बहुत सोच किया। फिर से सुग्रीव बोले, कह सुग्रीव सुनऊ रघुवीरा, तदहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करी हूँ सेवकाई, जय विधिनाथ जान की मिल जाई। बोला हे रघुवीर जी, आप धीरज धारण करो और सोच को छोड़ दो, हम आपकी सब प्रकार से सेवा करेंगे और जिस भी तरीके से सीता जी जानकी जी मिलेगी हम आपकी सहायता करेंगे और उनको ढूंढ निकालेंगे। सखा वचन सुने हर से कृपा सिंधु बलसी, कारण कौन बसो मने मोहि कहो सुग्रीव सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। सुग्रीव के वचन सुन के रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और राम जी बोले, कारण कौन बसो भन,
आप किस कारण से वन में बस रहे हो? मोही कहो सुग्रीव, मेरे को ये बताकर कहो सारे। अब वो अपनी कथा बताते हैं। बोले नाथ बाली अरि मैं दहु भाई, प्रीति रही न कुछ बरणी न जाई। मैं और बाली दो भाई थे, भाई हैं, दोनों में इतना प्रेम की वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं सुत मायावी ते नाऊ, आवासो प्रभु हमारे गाँव। एक बार क्या हुआ कि मैं दानव का पुत्र मायावी नाम का हमारे गांव में आया। अर्धरात्रि पर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहे न पारा। आधी रात कर आकर के हमारे दरवाजे के ऊपर आकर उसने जोर से पुकार करनी शुरू कर दी। और बाली रिपु का बल सह न पा रहा। उसने आदि को रात को आकर के फाटक पर आकर के ललकार दिया बाली को, और बाली शत्रु के बल को सहन नहीं कर सका। वह दौड़ा और उसे जाकर मायावी भागा, मैं भी भाई के संग चला गया साथ साथ। और वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा कि तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना यहाँ, और मैं यदि उतने दिनों तक नहीं आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। सियावर रामचंद्र की जय। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान। रामायण वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवसो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हर हो नाथ मम संकट भारी। हर हर महादेव। देखिए बाली खुद कह गया कि 15 दिन यदि मैं नहीं आऊं तो समझ लेना मैं मारा गया। खुद कह कर गया। देखिए हर हर महादेव।